क्या कंसेप्ट देखा था या क्या टॉपिक अपन देख रहे थे। तो लास्ट क्लास के अगर टॉपिक की अगर अपन बात करें तो अपन डोम और बोम के बारे में देख रहे थे, और अगर उसमें भी अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने डोम का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको स्टाइलिंग बताई थी। और स्टाइलिंग के बाद में अपन यहाँ पे सिलेक्टर्स देख रहे थे, और सिलेक्टर्स के केस में मैंने आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बता दिया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम बता दिया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मैंने आप लोगों को बता दिया था, राइट। और उसके बाद में फिर हमने ये देखा था कि अपन कैसे क्या क्लास लिस्ट की हेल्प से किसी स्पेसिफिक क्लास को किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर ऐड करते हैं, है ना। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा इसमें और भी कुछ मेथड्स होती है ना डोम के मैनिपुलेशन में। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, है ना, जो मेथड्स होती है अपने को उसके बारे में देखना है। तो चलते अपने यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल 12.html। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो चलते अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल फ्रेम कर लेते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है सबसे पहले तो स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट को मैंने ओपन किया, स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज किया, ठीक है। या इसके भी पहले अगर अपन बात करें तो मैंने सिंपली एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें कि यार अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो इसमें मैंने यहाँ पर सिंपली एक और एंकर टैग के केस में मैंने लिख दिया यहाँ पर HTTP। और HTTP में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो HTTP में मैंने यहाँ पे लिखा है www डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे google.com, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये मैंने ऐसा लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है क्लिक टू कंटिन्यू, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में, तो इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, अब स्क्रिप्ट के केस में आप यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हो, लाइक आपने यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू लिखा, और क्लिक टू कंटिन्यू करने पर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो क्लिक टू कंटिन्यू करने पर आप यहाँ पर इसको एक आईडी भी दे दो। तो आपने यहाँ पर आईडी लिखा, और आईडी में आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो आपने लिख दिया ANCHOR एंकर, राइट। अपन अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है वेर ANCHOR एंकर इक्वल्स टू, अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ANCHOR एंकर, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिख लिया। अब ऐसा लिखने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि हम लोगों को करना क्या है यहाँ पे, तो ऐसा लिखने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एंकर, ठीक है। या अपन लिखते हैं यहाँ पर अलर्ट, और अलर्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एंकर डॉट, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे गेट एट्रीब्यूट। और गेट एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो गेट एट्रीब्यूट में मैंने लिख लिया है HREF, मैंने ऐसा कुछ लिखा। एक बार चला कर देखते हैं अपन कैसे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मैंने कंट्रोल प्लस F5 को प्रेस किया, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपने जैसे ही चलाया तो देखो क्या लिखा हुआ मिल गया http.www.google.com, है ना। मतलब क्या कि आपने यहाँ पर क्या कर लिया है, आपने यहाँ पर जैसे उसे चलाया तो उसके इसमें क्या हुआ डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी से वो एलिमेंट को गेट किया है, और उससे आपने गेट एट्रीब्यूट को कॉल किया। तो उससे क्या हुआ यहाँ पर जो HREF था वो HREF यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर अगर अपन बात करें अब उसके अलावा, तो उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा है एंकर डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट। अब सेट एट्रीब्यूट के केस में अपन क्या करेंगे, तो नाम से समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ सेट करना है। आपको सेट करना है तो आप क्या सेट करेंगे, तो आप यहाँ पर HREF की वैल्यू को सेट करेंगे। और अब आप यहाँ पे क्या वैल्यू सेट करेंगे, तो आपने लिखा है HTTP कॉलन, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया www.facebook.com, ये आपने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। अपन आते हैं, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया। आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ www.google.com। अब मैंने यहाँ पर क्या करा क्लिक टू कंटिन्यू। अब जैसे मैं क्लिक टू कंटिन्यू करूंगा, अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या खुल रहा है, आपका फेसबुक का पेज ओपन हो रहा है। आपने सेट तो किया था, आपने गूगल सेट किया था, लेकिन अभी खुल क्या रहा है आपका फेसबुक। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपने क्या कर दिया है HREF की जगह www.google.com की जगह आपने कर दिया है facebook.com। क्लियर है। वहीं अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो मैंने लिखा यहाँ पर क्या एंकर डॉट, मैंने लिखा यहाँ पर क्या रिमूव एट्रीब्यूट। और रिमूव एट्रीब्यूट में अगर अपन बात करें तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर HREF। मैंने इसे रिफ्रेश किया, नहीं, मैं वापस यहाँ आता हूँ, और यहाँ आकर मैंने इसे ओके किया। तो आप यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे तो वो क्लिक ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने वहाँ पे क्या कर दिया है, आपने वहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट कर दिया है। तो रिमूव एट्रीब्यूट करने से इसके ऊपर जो लिंक लगी हुई थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। तो उस केस में यहाँ पर वो अब एक्सेसिबल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक।
तो ये सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट और रिमूव एट्रीब्यूट नाम की आपको मेथड देकर रखी हुई है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें अब अपने को यहाँ पर और क्या करना है, तो अब ये तो अपन ने चलो ठीक है कुछ ऐसा कंसेप्ट यहाँ पर देखा, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा आपके पास में और भी चीजें आती है ना, जिसमें आप बोल सकते हो आपके पास में फिर डोम मैनिपुलेशन का कंसेप्ट आता है ना। डोम मैनिपुलेशन मतलब क्या, डोम को मैनिपुलेट करना, मतलब कुछ ऐड करना, रिमूव करना, है ना, अपडेट करना। तो वैसे अगर कुछ कंसेप्ट अगर आपको यहाँ पर देखना है तो कैसे क्या अपन देखेंगे, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर मैंने इसे सेव किया एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपको ये एग्जांपल दिख रहा है, इस एग्जांपल में अपन ने करा क्या है यहाँ पर, तो इस एग्जांपल के केस में यहाँ पर मैंने सिंपली डेव आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, मेन। ठीक है, मेन के अंदर अगर अपन बात करें, अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो मेन के अंदर अगर अपन देखें यहाँ पर, तो मेन के अंदर आपके पास में हेडिंग है और पैरा है। आपने एक बटन बनाया, आपने बटन के ऊपर लिखा है क्लिक मी, क्लिक मी के साथ में आपने क्या करा है, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर माय फन को कॉल कर दिया। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या, तो माय फन को कॉल करने पर आप माय फंक्शन पर आ गए। माय फंक्शन पर आपने क्या करा है, तो यहाँ पर आपके पास मेन लिखा हुआ है और आपके पास में यहाँ पर पैरा लिखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये मेन लिखा हुआ है, यहाँ पर पैरा लिखा हुआ है, तो अब अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने सिंपली लिख लिया है मेन डॉट, और अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, रिमूव चाइल्ड। और रिमूव चाइल्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया पैरा। तो देखते क्या ये रिमूव होगा क्या, तो अपन यहाँ पर इसको सेव करते, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर,
और यहाँ आने के बाद में जैसे कि मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। मैंने इसको क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्लिक करने पर यहाँ पर आपके पास में जो पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ देखा, लेकिन अभी ये रिमूव चाइल्ड क्या है, तो ये रिमूव चाइल्ड आपकी मेथड है ना। अब ऐसे आपके पास में और भी मेथड्स होती है ना। आपके पास में अपेंड चाइल्ड करके एक मेथड होती है, इंसर्ट बिफोर करके मेथड होती है, इंसर्ट आफ्टर करके मेथड होती है ना। और भी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। तो अगर अपन उन प्रॉपर्टीज की भी अगर बात करें कि यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज कैसे क्या काम करेगी, तो अपन एक पहले वो एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर्टीज वाला, उसके बाद में वापस से अपन आएंगे अपने इस मेथड के कंसेप्ट पर। लेकिन ये जो एग्जांपल आपने देखा, इस एग्जांपल के अंदर आपने बेसिकली करा क्या था, आपने एक डिव लिया, जिसके आईडी में आपने मेन रखा, उसके अंदर हेडिंग बनाया, उसके अंदर पैराग्राफ रखा, और आपने यहाँ पे सिंपली बस फंक्शन के कॉल करने पर यहाँ पर आपने मायफन के अंदर मेन और पैरा को गेट किया है, और आपने बस मेन डॉट रिमूव चाइल्ड करके यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, पैरा को वहां से रिमूव कर दिया। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन चलते हैं यहाँ पर। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज भी देखते हैं, मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताता हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ से ये सारी चीजें तो हटा ली, और ये सब हटाने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट, या मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली अपना स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा सिंपली यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, राइट। अब यहाँ पर अगर अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा प्लस, मैंने लिखा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया है यहाँ पर नोड नेम, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, नोड नेम। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अपन यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पर देख रखा है 14। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, तो सबसे पहले आपको क्या नोड नेम देखने को मिला है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने को मिला है। तो ये तो आपको भी पता है ना कि सबसे पहले जो आपका डोम का जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है आपके पास में, डॉक्यूमेंट आता है। ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट नोड नेम के अलावा अगर अपन देखना चाहे, है ना, तो मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैंने लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट नोड नेम, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, HTML, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट के एलिमेंट में है ना क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास में, HTML, है ना। अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ देखना चाहो कि आपने यहाँ पर इसको कॉपी किया, और कॉपी करके आपने यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नोड नेम नहीं लिखा, आपने उसको सेव कर दिया। आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसको रिफ्रेश किया, तो देखो वो क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट HTML एलिमेंट। ठीक है, तो उसने क्या दे दिया आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट एलिमेंट में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपके HTML को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने वो उस डॉक्यूमेंट एलिमेंट HTML डॉक्यूमेंट HTML एलिमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट एलिमेंट का अगर नोड का नाम अगर देखना चाहा, तो उसने आपको क्या प्रिंट कर दे दिया यहाँ पर, HTML दे दिया। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आपने यहाँ पे उसको पेस्ट किया, और आपने अब यहाँ पे क्या लिखा, आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, आपने उसको सेव किया, तो ये क्या देगा, ऑब्जेक्ट HTML बॉडी एलिमेंट। अब अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप उसको पेस्ट करके अब यहाँ पर आप बॉडी को प्रिंट करवाएंगे, बॉडी डॉट नोड नेम, तो वो क्या दे देगा आपको यहाँ पर, बॉडी। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें, तो मैंने यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है हेड डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट चाइल्ड। ठीक है, मैंने उसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, तो उसने क्या दे दिया मेरे को यहाँ पर, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, है ना, हेड के अंदर उसने क्या दे दिया यहाँ पर, फर्स्ट चाइल्ड में आपको दे दिया ऑब्जेक्ट टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ करते, कॉपी करके अगर आप यहाँ पर उसका नोड नेम प्रिंट करवाते,
है ना। तो अब उस केस में क्या देगा यहाँ पर, तो वो दे देगा यहाँ पर आपको हैश टेक्स्ट। ठीक है, अब वो हैश टेक्स्ट किसके बेसिस पे दे रहा है, तो वो हैश टेक्स्ट ये यहाँ पे ये जो आपकी स्पेस वगैरह आ रही है ना यहाँ पर, तो ये इसके बेसिस पे यहाँ पर वो देने का काम कर रहा है। आप बोलोगे नहीं सर हमको तो यहाँ पर ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो फिर अपन एक काम करते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, या फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। और मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट नोड नेम। मैंने इसको सेव किया, तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल मेटा टैग, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, मेटा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपने देखा था ठीक है ना, ये तो आपने देखा यहाँ पर ये मेटा देखने को मिल रहा है ना। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एचटीएमएल कहाँ से मिला था आपको, ये यहाँ से मिला था, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और गेट एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर LANG लेन। देखते कुछ मिलेगा क्या, देखो क्या मिल गया, ये कैसे, ये आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट एलिमेंट से एचटीएमएल को गेट किया, मतलब एचटीएमएल का वो ऑब्जेक्ट आया, उसके रिस्पेक्ट में गेट एट्रीब्यूट को कॉल किया, तो गेट एट्रीब्यूट के रिस्पेक्ट में जब वो कॉल हुआ और आपने लेन लिखा, तो उसने ये इस लेन की वैल्यू को गेट किया, तो EN आया, और वो EN आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवा कर उसने दे दिया। समझ में आया। तो एक चीज ये भी क्लियर हुई होगी, फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, है ना। फर्स्ट चाइल्ड में वो टेक्स्ट देगा, और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड में उसके अंदर का जो एक्चुअल होगा वो देगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट एलिमेंट में वो HTML देता है आपको, बॉडी में आपको बॉडी देता है। चलिए, अब अगर आप बोले कि अब यहाँ पर आपने बॉडी के अंदर क्या लिख के रखा है, तो अब देखना ध्यान से, बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर लिख लिया है एक डेव, ठीक है। और ये मैंने डेव लिखा है, और बस डेव ही लिखा है ना। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, तो अब मेरे को बॉडी कहाँ से मिल रही थी, तो बॉडी अपने को ये यहाँ से मिल रही थी ना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट नोड नेम, है ना। और मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने इससे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड, है ना, डॉट नोड नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और मैंने लिखा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। तो ऊपर ये यहाँ पर आपको टेक्स्ट देना चाहिए, और दूसरे वाले में डिव देना चाहिए। तो उसने पहले में टेक्स्ट दिया है, और फिर आखिरी वाले में क्या दिया है उसने, डिव दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चाइल्ड क्या देगा, उसके बाद में वो जो स्पेस आ गई है उसकी वजह से वो क्या कंसिडर कर लेगा, उसको टेक्स्ट कंसिडर कर लेगा। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अगर मैं एकदम भी ये सारी चीजें हटाकर अगर डायरेक्टली ऐसा लिखूँ, तो उस केस में क्या होगा, अब उस केस में देखो उसने दे दिया ना डिव, तो स्पेस की वजह से वहां पर आपको, कैरेक्टर की वजह से वहां पर आपको टेक्स्ट दे रहा था, और अगर आपने बिल्कुल भी स्पेस हटा दी, तो उस केस में वो आपको क्या दे देगा, वहां पर डिव दे देगा। आपने यहाँ पर एक स्पेस दी, आपने सेव किया, तो उसने टेक्स्ट दे दिया ना, तो एक कैरेक्टर एक स्पेस की वजह से आपको क्या दे रहा है, वहां पर टेक्स्ट देने का काम कर रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक, है ना। यहाँ तक आई थिंक आपको चीजें क्लियर होगी, समझ में आया यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो आपने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा, है ना। अब अपन वापस से चलते हैं अपने वही पुराने वाले एग्जाम्पल पे। तो जो पुराना वाला एग्जाम्पल था जिसमें आपने अभी करा क्या है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर अभी सिंपली रिमूव करा था चाइल्ड को, है ना। तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस से, मैंने इसे सेव एज किया, मैंने यहाँ पर इसको करा 15, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने बोला अब क्या करना है, तो अपन एक काम करते, मैंने मेन लिखा, मैंने पैरा लिखा। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा यहाँ पर वेर, मैंने लिखा यहाँ पर न्यू एलिमेंट, और अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, क्रिएट एलिमेंट। मैंने एक क्रिएट एलिमेंट किया, अब मैं कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने बोला एक काम करते हैं अपन यहाँ पर एक नया पैराग्राफ ही क्रिएट करते हैं, ठीक है।
अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा वेर, मैंने लिखा यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट, मैंने लिखा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये दिख रहा है क्या? हाँ, क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब क्रिएट टेक्स्ट नोड की केस में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख लिया, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएट टेक्स्ट नोड इन DOM मैनिपुलेशन, ठीक है, which is going to be replaced, ठीक है ना, by existing paragraph, ठीक है, आपने ऐसा कुछ लिख दिया। अब आपको करना क्या रहेगा, तो वहाँ पे आप लिखेंगे न्यू एलिमेंट, ये जो न्यू एलिमेंट आपने अभी बनाया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, डॉट अपेंड करेंगे, किसको करेंगे, चाइल्ड को, कौन से चाइल्ड को, जो आपने अभी बनाया है यहाँ पे क्या, टेक्स्ट कंटेंट। आपने क्या कर दिया, उस न्यू एलिमेंट के अंदर आपने अपेंड कर दिया उस टेक्स्ट कंटेंट, समझ में आया, नया एलिमेंट बनाया, उसके अंदर आपने उसको अपेंड कर दिया। और अपेंड करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेन डॉट, आप क्या लिखेंगे, रिप्लेस चाइल्ड। अब रिप्लेस चाइल्ड में आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब रिप्लेस चाइल्ड में आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर लिखेंगे न्यू एलिमेंट कॉमा, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, पैराग्राफ, नहीं पैराग्राफ को मैंने क्या दिया यहाँ पे, पैरा, ठीक है। देखते हैं अपने यहाँ पे ये ऑर्डर सही लिखा है या गड़बड़ कर दिया, चलाते हैं फिर भी। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या किया है 14, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या 15, अपन यहाँ पर आ गए। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कह रहा है क्लिक मी, तो देखो रिप्लेस हो गया ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएट टेक्स्ट नोड इन DOM मैनिपुलेशन व्हिच इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय एग्जिस्टिंग पैराग्राफ, क्लियर है यहाँ तक? तो जो काम आप मैन्युअली करते हो, वो यहाँ पर आप इन मेथड्स की हेल्प से, DOM मैनिपुलेशन की हेल्प से आप ऐसे करते हो। इससे भी आप पूरी साइट बना सकते हो, है ना। मतलब कैसे, अब मैंने बोला कि मेरे को 4 डिव बनाना है, तो अपन क्या करते हैं, अभी अपन सिंपली HTML पेज पे जाते हैं, 4 डिव कॉपी पेस्ट मारे, 4 डिव बना दिए, कलर कॉम्बिनेशन लगा के सेट कर दिया। वही उसी चीज को अगर आपको इधर से करना है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, कि आपने एक जो मेन बनाया या बॉडी बनाया, बॉडी के अंदर अब आप क्या करोगे, तो एक डिव बनाओगे, है ना। किससे बनाओगे, क्रिएट एलिमेंट से, तो क्रिएट एलिमेंट से एक डिव बनाया, फिर ये क्रिएट टेक्स्ट नोड से उसके अंदर आपने कंटेंट लिखा, और उसको फिर आपने क्या करा, यहाँ पर अपेंड किया। तो वैसे आप कितनी बार अपेंड करोगे, ऐसे 4 अगर डिव बनाना है, तो 4 बार आप 4 डिव बना के 4 बार कंटेंट लिख के 4 बार उसमें अपेंड करोगे, और उन सबको फिर क्या करोगे, अब आप यहाँ पर ऐड करोगे। ऐड करोगे तो किसमें ऐड करोगे, आप आपकी जो भी बॉडी होगी उसमें आप उसको ऐड करोगे। तो वैसे भी करके आप वहाँ पर काम कर सकते हो, और ऐसे भी करके आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है जो आप फॉलो नहीं करते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको DOM मैनिपुलेशन करना है विद द हेल्प ऑफ मेथड, तो आप कुछ इस तरीके से करोगे, क्योंकि मैन्युअली वहाँ पे जाके डिव बनाना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू यहाँ से डिव बनाना। क्लियर है सभी को, समझ में आया क्या? वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपने को और क्या करना है यहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं वापस से। तो ये तो मैंने क्या करा है, मैंने ये रिप्लेस कर दिया, है ना। इसके अलावा तो जैसे कि मैंने आपको बोला था और भी मेथड होती है ना। अभी आपने कौन कौन सी मेथड देखी, आपने एक रिमूव चाइल्ड की मेथड देखी, फिर आपने अपेंड चाइल्ड की मेथड देखी, फिर आपने रिप्लेस चाइल्ड की मेथड देखी, फिर आपने क्रिएट एलिमेंट देखा, फिर आपने क्रिएट टेक्स्ट नोड देखा, है ना। वैसे ही अगर अपन इसमें कुछ और मेथड्स की अगर अपन बात करें, है ना, कि कुछ और मेथड्स इसमें क्या हो सकती है, तो वो अपन देखते हैं। इसके पहले अगर इसमें से किसी को कुछ देखना है तो वो देख सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर, अपन आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, मैंने लिखा है 16। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपन अब करेंगे क्या। अब मैं यहाँ पर आया, या अपन एक काम करते हैं, ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब ये तो मैंने ऐसा कुछ लिख लिया था कि न्यू एलिमेंट डॉट अपेंड, तो मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बॉडी, ठीक है, डॉट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंसर्ट बिफोर, ठीक है। अब किसको इंसर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे ये न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना है,
और किसके पहले इंसर्ट करना है, तो जो आपने मेन लिखा है उसके पहले करना है। देखते क्या अपन ने सही लिखा है क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, मैंने यहाँ पर आए, यहाँ अगर मैंने क्या करा 15 मैंने लिखा है यहाँ पर 16। अपन यहाँ पर आ गए, जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये इंसर्ट बिफोर। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट आफ्टर लिखता तो क्या चलता क्या, क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये मैंने इंसर्ट आफ्टर की जगह इंसर्ट आफ्टर लिखा मैंने ना, अभी मैंने पहले बिफोर लिखा था, मैंने आफ्टर लिखा, मैंने इसे सेव किया यहाँ पर। सेव करने के बाद में अगर मैं इसको चलाकर देखते कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने इसे क्लिक भी किया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें कुछ इंसर्ट आफ्टर करके मेथड नहीं है ना, वो इंसर्ट बिफोर करके ही आपके पास में मेथड है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट बिफोर, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया तो इंसर्ट बिफोर यहाँ पर आपका क्लियर है यहाँ तक सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट आपने जो देखा है, ये कंसेप्ट आपका किसका था, तो ये कंसेप्ट था आपकी डोम मैनिपुलेशन का, है ना, जिसमें आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह का कंसेप्ट देखा, है ना, कि आप कैसे स्टाइलिंग कर सकते हो, कैसे गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट मेथड का यूज कर सकते हो, कैसे उसके ऊपर आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, है ना। और बाकी आपने फिर बोम के अंदर भी देखी चीजें, है ना, ये बोम के अंदर आप कैसे क्या चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या फंक्शंस होते हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट तो आपका कंप्लीट होता है डोम का और बोम का, है ना। लेकिन अब अगर अपन बात करें इसके अलावा फिर आपके पास में और इसमें क्या चीजें आती है ना। तो अब इसमें वैसे तो ज्यादा टॉपिक्स आपके बचे नहीं है ना, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही बाकी है, गिने चुने, है ना। तो उन गिने चुने टॉपिक्स में से अगर अपन बात करें, है ना, लास्ट के टॉपिक्स की, तो उसमें एक टॉपिक आता है आपके पास में लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट, है ना। अब ये लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट है क्या, है ना। तो लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि इनिशियल लेवल पर, है ना, आप इसको यूज करके क्लाइंट साइड पर एक एप्लीकेशन भी बना सकते हो, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर अपन देखें तो ये लोकल स्टोरेज आपके टोकन्स को, कुछ वैल्यूज को, है ना, आपके किसी स्पेसिफिक सेशन तक होल्ड करके रखने का क्या करते हैं, काम करते हैं। अब क्या और कैसे ये लोकल स्टोरेज काम कैसे करता है ना, तो उसमें अगर अपन देखें तो इसमें दो मेथड होती है ना, सेट आइटम और गेट आइटम, है ना। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, है ना, तो चलते हैं अपन यहाँ पर ये लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट देखते हैं। तो लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट देखने की भी पहले अगर मैं बात करूँ कि अपन कैसे क्या एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे, तो अभी तक अगर अपन बात करें, अभी तक हमारे सेशंस में हम लोगों ने HTML पढ़ा, हमने CSS पढ़ा, हमने बूटस्ट्रैप देखा, राइट। उसमें हमने वेब पेज डिजाइन कर देखे, है ना। लेकिन आई थिंक मैंने आपको टेम्पलेट कभी इंटीग्रेट कर नहीं बताया इन सारे सेशंस में, है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि अगर आपको टेम्पलेट इंटीग्रेट करना है या टेम्पलेट को कस्टमाइज करना है, तो आप कैसे क्या उसे कस्टमाइज करेंगे। अब ये टेम्पलेट कस्टमाइजेशन बेसिकली होता क्या है, तो टेम्पलेट कस्टमाइजेशन मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि या तो आप खुद ही मैन्युअली डिजाइन करें सारी चीजें, और नहीं तो आप बने बनाए टेम्पलेट को डाउनलोड करें और उसको फिर क्या करें, यहाँ पर कस्टमाइज कर लें। टेम्पलेट्स बनाना आप सभी को आते हैं, है ना। अपन यहाँ पर आप वापस एक नया टेम्पलेट नहीं बना रहे, यहाँ पर अपन देखते हैं कुछ एक सिंपल सा HTML CSS का एक टेम्पलेट अपन डाउनलोड करते हैं, है ना। और उस टेम्पलेट के ऊपर अपन फिर यहाँ पर लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट यूज करके अपने आगे की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते अपन यहाँ पर गूगल पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने सर्च किया, है ना, HTML CSS, है ना, फ्री टेम्पलेट डाउनलोड। अब यहाँ पर अपन सिर्फ HTML CSS पर इसलिए जा रहे हैं, है ना, कि ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से आपको चीजें समझ में आ जाए कि आपको चीजें इंप्लीमेंट कैसे करना है। बाकी तो फिर आपके पास में पूरा समय रहेगा ही सही, आप जितने अच्छे से अच्छे टेम्पलेट ले सकते हैं, बूटस्ट्रैप के आप टेम्पलेट लो, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, HTML CSS, मीडिया क्वेरी लगे हुए सारे आप अच्छे से टेम्पलेट डाउनलोड करें और उसके ऊपर अपनी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करें, राइट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, अपन एक सिंपल सा टेम्पलेट उठाते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर अपन इस टेम्पलेट की बात करें, यहाँ पर अपन आए, ठीक है। तो अब जैसे ये टेम्पलेट दे के रखा हुआ है, आप इसका लाइव डेमो देखो कि ये कैसे क्या दिख रहा है। पर यहाँ पर आए, ये कुछ इस टाइप से ऐसा टेम्पलेट आपको देखने को मिल रहा है, राइट, है ना, अच्छा दिख रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आप देखें यहाँ पर कहीं ऑप्शन देकर रखा होगा, है ना। ये डाउनलोड देके रखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है। अपन चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने इसे कट किया। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। वेब डिजाइनिंग जावास्क्रिप्ट, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे पेस्ट किया, राइट। अपन यहाँ पर इसे क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट हियर, मैंने यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने पर अपने को एक फोल्डर मिल गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये मेडी प्लस लाइट, और उसके अंदर ये इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन अपने VS कोड पर आते हैं। VS कोड पर आने के बाद में मैं ओपन फोल्डर करता हूँ, और ओपन फोल्डर करने के बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन यहाँ पर आते हैं, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है इस फोल्डर में आते हैं, और मैंने इसे सिलेक्ट फोल्डर किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको CSS का फोल्डर मिला है, फॉन्ट्स का फोल्डर, इमेज, JS, मेल, और ये बाकी की चीजें आपको देखने को मिल रही है। इसमें index.html दे के रखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर ये इसके लिए पूरा कोड यहाँ पर दे के रखा हुआ है, राइट। जो आप डिजाइन करते हैं यहाँ पर आपको बना बनाया वो कोड देखने को मिल रहा है। आप इसको पहले रन कर देखिए कि ये कैसे क्या यहाँ पर दिख रहा है, कैसे क्या यहाँ पर ये रन होगा। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन आते हैं, इसे यहाँ पर रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैंने Ctrl+F5 को प्रेस किया, वेब ऐप पर मैंने क्लिक किया। आप देखें यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये आपके पास में ये टेम्पलेट आ गया। अब आप या तो ऐसा टेम्पलेट बनाएं, डिजाइन करें, है ना, या फिर आप ऐसे बने बनाए टेम्पलेट को उठाकर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। HTML में भी हमने बनाकर देखा है, CSS में भी हमने बनाकर देखा है, बूटस्ट्रैप में भी हम लोगों ने बनाकर देखा है ना। तो वापस से अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर अपन ने सिंपल सा सिर्फ एक टेम्पलेट लिया है ना। अब इस टेम्पलेट के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो ये सब कुछ है। अब इसमें आपको जो कंटेंट डेटा वगैरह चेंज करना है, वो डेटा यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। जो भी चीज़ें आपको चेंज करना है वो चीज़ें आप यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, राइट। और बाकी की तो जो चीज़ें देकर रखी हुई है यहाँ पर, वो देकर रखी हुई है ही सही है आपको, है ना। और आप वापस से और देख लें यहाँ पर कि और क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है। बुक अपॉइंटमेंट दे के रखा हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे, ब्लॉग डिटेल्स, पेजेस, सर्विसेज, डॉक्टर, ये होम पेज दे के रखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ही रिडायरेक्ट हो रहे हैं, राइट। ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर दे के रखा हुआ है। लर्न मोर पे आप क्लिक करेंगे तो भी आप यहीं पर है। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं है, आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी फ्रेम करना रहेगी। ये गेट प्रो पर अगर आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर इनका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि अपन यहाँ से हटा देंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पे, तो अपन इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते। अब कस्टमाइज करते हैं तो कस्टमाइज अपन अब करेंगे कैसे। और आप देखें यहाँ पर कि अगर मैं चेक करना चाहूँ कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है क्या, तो एज सच रिस्पॉन्सिव है। सही है, यहाँ पर ये ऐसा आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, फिर अपन इसी को थोड़ा सा फ्रेम करते हैं, है ना, इसको प्रॉपर करते हैं। तो अब जैसा कि आपको ये दिख रहा है, अपन इसमें क्या करना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कर बताना चाह रहा हूँ, है ना, कि कैसे अपन यहाँ पर इसका एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, और कैसे अपन यहाँ पर इसका एक लॉगिन पेज बनाएंगे, और कैसे आप लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट यूज करके, है ना, आपकी यहाँ पर एक साइट बनाएंगे। मतलब आप पूरा करंट ऑपरेशन इस स्पेसिफिक टेम्पलेट के ऊपर क्लाइंट साइड पर विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अपने को, ये कॉन्टैक्ट का भी दे के रखा हुआ है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अब देखो ये कॉन्टैक्ट का जो पेज ओपन हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट विद अस ऐसा दे के रखा हुआ है ना। तो क्यों ना अपन एक काम करें, यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह यूज कर ले, है ना। क्यों ना अपन यहाँ पर इसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह यहाँ पर यूज कर ले। और ठीक है, तो ये बाकी की सारी चीज़ें तो ये देकर रखी हुई है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, कैसे क्या आपको करना है। अपन चलते हैं यहाँ पर, ये जो कॉन्टेक्ट अस देके रखा हुआ है, अपन तो सबसे पहले इस पे चलते हैं यहाँ पर, है ना। तो कॉन्टेक्ट अस के केस में अब आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, अ, अपन अपने इस पेज पर आए यहाँ पे। यहाँ पर आप देखिए कॉन्टेक्ट अस कहाँ दिख रहा है, तो
ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस आपको दे के रखा हुआ है ना, और इस कॉन्टेक्ट अस पे ये ऐसा कुछ लिख के रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और जब आप कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल पर जाएंगे, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल का ये पेज आपको दे के रखा हुआ है, और इस पेज के अंदर यहाँ पर आपको क्या दे के रखा होगा, तो ये यहाँ पर ये अबाउट डॉक्टर ये सब कुछ लिखा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर ये फॉर्म वगैरह कुछ बना होगा, है ना, ये बुक अपॉइंटमेंट, कॉन्टेक्ट अस, ये मैप, और ये यहाँ पर ही आपको फॉर्म देकर रखा हुआ है कि यहाँ पर ही आपका फॉर्म बना हुआ है, राइट। अब इसमें आपको एक चीज़ ये भी थोड़ी सी नोटिस करना रहेगी कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को सर्च कर सकते हो, कितने अच्छे से चीज़ों को आप फाइंड कर सकते हो, है ना। क्योंकि अब अगर अपन बात करें, जैसा कि आपको ये डिजाइनिंग मिल गई, है ना, अब आप अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सारी चीजें फ्रेम करेंगे, कि आपको ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आप गए हो तो आपके लिए कंपनी नया प्रोजेक्ट लेकर आएगी और श्री गणेशाय नमः आप करेंगे वहां पर HTML ओपन HTML क्लोज, है ना, और फिर उसके बाद में बॉडी टैग ओपन बॉडी टैग क्लोज, है ना, डेव ओपन डेव क्लोज, और बाकी आप सब कुछ वहीं पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी उनका चल रहा हो, है ना, आपको ये साइट दे दे और बोले कि अब ये साइट है आपके पास में, ये इतना कुछ हो चुका है, इसमें कुछ नई फंक्शनलिटी आपको ऐड करना है, तो आपको उसी में चीज़ों को ढूंढना है, और उसी में चीज़ों को आपको क्या करना रहेगा, इम्प्लीमेंट करना रहेगा, उसी को कस्टमाइज करना रहेगा, उसी में कुछ कम उसी में कुछ ज़्यादा आपको करना रहेगा। तो आप जितने अच्छे से सर्च कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप एडिट कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, है ना, ये भी आपको आना चाहिए, राइट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर आपको क्या दिखा, ये कॉन्टेक्ट अस दिखा। मैंने बोला कि मैं इस कॉन्टेक्ट अस को क्या बनाना चाह रहा हूँ, रजिस्टर वाला फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लॉगिन बना दूँ। पहले अपन एक काम करते हैं, अपन इसको क्या बना देते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म बनाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल वाले पेज पर अपन जाएंगे। मैंने इसको सेव किया, सबसे पहले तो आप देख लो कि यहाँ पर दिख कैसा क्या रहा है। तो ये कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर देके रखा हुआ था, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अब देखोगे आप यहाँ पर अभी भी कुछ चेंजेस नहीं हुए। अपन आते हैं वापस से होम पेज पे। अब मैंने जो चेंज किए थे, हाँ, वो होम पेज पे किया, तो देखो ये होम पेज में यहाँ पर आपको रजिस्टर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ रजिस्टर देखने को मिल गया, अब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो अब क्लिक करने पर आप कहाँ चले जाएंगे, तो आप यहाँ पर आए। अब यहाँ आने पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है उस पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अपन आते हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में ये जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है, तो अपन यहाँ पर आ गए कॉन्टैक्ट वाले पेज पर, और कॉन्टैक्ट वाले पेज पर आने के बाद में सबसे पहले कॉन्टैक्ट विद अस की जगह अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो अपन यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर, है ना, यहाँ मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और उसके बाद में अगर अपन बात करें, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो कॉन्टेक्ट अस आपको देकर रखा हुआ था, है ना, कहाँ पे लिखा हुआ था कि कॉन्टेक्ट अस, तो अब उसके इसमें अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंपली रजिस्टर। आप देखिए यहाँ पर आपने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ मिल गया आपको, यहाँ पर भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ मिल गया। तो आप करेंगे क्या, तो ये इतना जो ये सेक्शन दिख रहा है आपको इसको हटाना है ना, तो अब उसके इसमें आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो उसको अगर आपको हटाना है, तो अब वो आपको कहाँ दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्रेड क्रम्ब जो देके रखा हुआ है, आप इसको यहाँ से क्या करें, कट कर दें। जब भी कोई चीज़ आप यहाँ पर ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे, तो आप उसको ऐसा करने के बाद में चलाकर जरूर देखें ना, अदरवाइज आपने सब कुछ हटा तो दिया और चलाने के बाद में देखा तो कुछ भी नहीं चला, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हटाने से क्या गड़बड़ हुई है। अब फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, अब यहाँ पर अपन यहाँ तक तो आ गए। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देके रखा हुआ है ना। अब यहाँ पर अपने को फील्ड्स बनाना है, तो फील्ड्स बनाने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं, यहाँ पे नेम लिखा है, ईमेल लिखा है, फोन लिखा है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो मैंने अब करा किया, तो अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आ गए, और ठीक है, अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, ये साइड वाला देखते हैं कि इससे ये अभी हट रहा है क्या। अगर देखते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम अभी नहीं लगाएंगे अपन। है ना, आप देखिए ये गेट प्रो कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। अभी गेट प्रो कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो अपन एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पे, या फिर अगर मैं इसको गेट प्रो को यहाँ से हटा दूँ, अपन आते हैं यहाँ पर, आते हैं यहाँ पर, अपन सर्च करते हैं गेट प्रो, है ना। अब ये देखो ये गेट प्रो वाला ही ऐसे सब कुछ दिख रहा है ना आपको, तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। मैंने हटा लिया ये, यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो वो गायब हो गया। क्लियर है, तो जो प्रो वाला आ रहा था वो साइड से गायब हो गया। अब आपको ये सब कुछ रखना है, तो आप ये सब कुछ रखेंगे, आपको हटाना है तो आप इन सबको क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो आप यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में, अब यहाँ पे ये जो गूगल मैप देख रखा है, इसकी जगह अगर आपको कोई इमेज लगाना है, तो आप यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हो, है ना। और अगर आपको वैसा का वैसे ही रखना है, तो आप वैसा का वैसा भी रख सकते हो।
ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की केस में अपन करेंगे क्या, तो अपने को यहाँ पे फील्ड्स इंक्रीज करना है। तो मैंने लिखा नेम तो लिखे रहने देंगे अपन, ईमेल भी लिखा रहने देंगे, फोन नंबर भी लिखा रहने देंगे। सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो सब्जेक्ट की प्लेस पे अपन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कर देते, है ना। यूआर मैसेज की जगह अपन इसको एड्रेस कर देते, और हॉबीज और जेंडर भी ऐड कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये अपन चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और कॉन्टैक्ट के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो जैसा कि आपको दिख रहा है अपन यहाँ पर आए तो ये नेम तो लिखा रहने दिया मैंने, ईमेल भी लिखा रहने दिया, फोन भी लिखा हुआ रहने दिया। मैंने बोला एक काम करते हैं यहाँ पर, अब ये प्लेस होल्डर तो यहाँ पर काम आएगा नहीं, अगर आप यहाँ पर डेट लिख देंगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर डेट, और यहाँ पर अगर मैंने टाइप में भी क्या लिख दिया तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डेट। मैंने उसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये कैसा दिख रहा है, तो ये आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। आपने क्लिक किया, ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। मेरे यहाँ पर आप जो भी डेट लिखेंगे वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट होकर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद में अपने को क्या ऐड करना है, तो अब इसके बाद में अपने को ये जो यूआर मैसेज दे के रखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें एड्रेस में। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर एंटर एड्रेस। ठीक है, नेम में भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो नेम में भी मैंने लिख दिया है एड्रेस, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया है यहाँ पर। और उसके अलावा तो मैंने यहाँ पर इसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ करा, और ऐसा करने के बाद में अगर अपन बात करें, यहाँ पर इंटर एड्रेस लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आपको जो लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा लिखते ही नहीं है ना, वो तो आप जो लिखेंगे वैसा एड्रेस आएगा प्रॉपर। ठीक है। और फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो नेम, ईमेल, है ना, फोन नंबर, ये आ गया। अब लेकिन इसमें पासवर्ड भी तो आना चाहिए आपका, है ना, पासवर्ड भी आएगा। तो पासवर्ड की केस में अपन अब क्या करेंगे, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर नेम, ईमेल, और ईमेल के बाद में फिर मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया। कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो टाइप टाइप में मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, पासवर्ड। यहाँ पर अगर अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर पासवर्ड। और यहाँ पर अगर अपन क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर प्लेस होल्डर में अपन लिखेंगे पासवर्ड, राइट। ये मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसको सेव किया। कैसे क्या दिख रहा है आप वो देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये पासवर्ड दिखने को मिल गया, ये फोन मिल गया, और ये ऐसा कुछ आपको मिल गया। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, है ना, फोन नंबर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ गया। अपन एक काम करते हैं, सब्जेक्ट वाला एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन भी दे देते हैं अपन यहाँ पर। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन की केस में अगर अपन बात करें, तो अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे अब, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सिंपली क्या, सिलेक्ट। और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, सिलेक्ट। और उसके बाद में आप अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर अपने को क्या लिखना रहेगा, तो यहाँ पर आने के बाद में, है ना, ये जो रिक्वायर्ड दे के रखा हुआ है, इस रिक्वायर्ड को तो मैंने यहाँ से कट किया और मैंने यहाँ पर उसको रख दिया। और उसके बाद में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में उसको सेव किया। एक बार चला कर देखते हैं कैसे क्या दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, तो अब यहाँ पर आकर आपको ऑप्शन बनाना रहेंगे। तो आपने लिखा ऑप्शन वैल्यू, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट सर्विस। और सिलेक्ट सर्विस के केस में आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिखा है ऑप्शन, और ऑप्शन में अब आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर, तो आपने यहाँ लिख दिया है सिंपली AWS। ठीक है। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें, तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, ऑप्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पर AZU वाली एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑप्शन, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया VRTUL वर्चुअल मशीन। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। उसके अलावा अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, SQL डेटाबेस, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब यहाँ आकर भी अपन क्या करेंगे, तो मैंने ये जो इसे कॉपी किया है, यहाँ पर लाकर मैंने इसको पेस्ट किया। मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट किया। वर्चुअल मशीन जो देके रखा है, मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट किया। और यहाँ पर मैंने क्या करा, इसे कॉपी करा और कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। मैंने इसको सेव किया। आप देखें यहाँ पर आपको कैसे क्या देखने को मिलेगा, सिलेक्ट सर्विस। और सिलेक्ट सर्विस में आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, अभी आपने यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, जिसमें आपने क्या लगा दिया है, यहाँ पर ही आपने फॉर्म ग्रुप लगा दिया, है ना। और फॉर्म ग्रुप के बाद में आपने ऐसे कुछ फंक्शनलिटी को क्या करा है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो ठीक है, यहाँ तक तो अपन आ गए। या अगर मैं एक काम ऐसा करूँ कि ये जो फॉर्म ग्रुप दे के रखा हुआ है इसको मैंने यहाँ से कट किया और अगर मैं इसको इस पे लगाता हूँ यहाँ पे, तो सेव किया, ठीक है, तो भी देखो कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपने को वहाँ पे जेंडर वाला कंसेप्ट लगाना था ना, तो अब जेंडर वाला कंसेप्ट लगाने के लिए अपन करेंगे क्या, तो ये एंटर एड्रेस के पहले अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा, इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने उसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ये फॉर्म ग्रुप लिखा मैंने, इनपुट में मैंने क्या लिखा यहाँ पे टाइप, टाइप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रेडियो, और नेम में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो नेम में मैंने लिख लिया है क्या, जेंडर, और आईडी में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो आईडी में मैंने लिख लिया है यहाँ पर मेल। और फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें अपन यहाँ पर और क्या करेंगे, तो उसके बाद में आपको पता है कि आप यहाँ पे लिखते हो लेबल, लेबल में आईडी में आप क्या लिखोगे यहाँ पर मेल, और उसके बाद में यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मेल। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, इसे कॉपी करोगे, कॉपी करके यहाँ पर आकर आप इसको पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज, आप यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, यहाँ आकर आप क्या करेंगे, जेंडर, नेम में तो जेंडर ही लिखोगे आप यहाँ पर, और आईडी में आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे फीमेल। यहाँ पर आने के बाद में जो फॉर दे के रखा है यहाँ पर भी आप क्या लिख लोगे, फीमेल। आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, अब आप देखेंगे ये तो कैसा हो गया है ना, उसमें जो क्लासेस लगी हुई है वो क्लासेस से वो गड़बड़ा गया। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में जो क्लास दे के रखी हुई है, तो इस पे अगर अपन देखें इनपुट रेडियो, एक बार देखते हैं इससे आपको मिल रहा है कि इनपुट रेडियो है या फिर सॉरी इनलाइन रेडियो, या रेडियो इनलाइन, एक बार देखते हैं अपन। मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इनलाइन रेडियो की जगह रेडियो इनलाइन लिखते अगर, तो क्या होता है, जैसे अपन एक क्रॉस चेक कर रहे, तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आया है ना, ये ऊपर नीचे दिख रहा है, ये थोड़ा सा ये वाला सर्कल थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना, और अगर मैं इसको इनलाइन रेडियो लिखूँ तो थोड़ा सा प्रॉपर दिखता है यार, डिफरेंस इतना ज़्यादा तो समझ में आ नहीं रहा है, 19-20 ही है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो अपने को हॉबीज भी तो सिलेक्ट करवाना है। अब हॉबीज भी सिलेक्ट करवाना है तो उसके इसमें अपन करेंगे क्या, यहाँ पर आकर, तो मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, तो मैंने लिख दिया इनलाइन, और मैंने लिख लिया है यहाँ पर चेक बॉक्स। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपन अब करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा रेडियो, रेडियो की जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर चेक बॉक्स। यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, चेक बॉक्स। राइट, नेम में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो नेम में आप लिख दिया यहाँ पर क्रिकेट। ठीक है, और उसके बाद में आपने आईडी में भी क्या लिख दिया यहाँ पर क्रिकेट, है ना, और आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ पर आकर भी आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या क्रिकेट। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा है यहाँ पर क्या हॉकी, और यहाँ पर आकर भी आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हॉकी, और यहाँ आने के बाद में भी आप क्या लिखेंगे, HOCKEY हॉकी, और यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया, HOCKEY हॉकी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये क्रिकेट हॉकी ये ऐसा आपको देखने को मिल जाए, तो कुछ इस तरीके से। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अगर अपन यहाँ पर ऐसा कुछ करते, मैं यहाँ पे लिखता सिलेक्ट हॉबीज, तो ये क्या सही लगता है क्या, है ना, सही लग रहा है वैसे। सिमिलरली अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सिलेक्ट जेंडर वाला ऑप्शन मिल गया आपको, है ना, और सिलेक्ट हॉबीज वाला आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ऐसा कुछ देके रखा हुआ है, और आखिर में यहाँ पर देके रखा हुआ है सेंड। तो अपन अगर बात करें यहाँ पर ये जो सेंड लिखा हुआ है ना, तो सेंड की जगह अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन लिख देते हैं यहाँ पे रजिस्टर। ठीक है, और ये जो चेक बॉक्स देके रखा हुआ है, चेक बॉक्स को मैंने हटा दिया है यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ से नीचे वाली लाइन जो थी वो भी हट गई है। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसमें आपने करा क्या है, अगर आप होम पर जाते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ये होम पेज है आपका। आप यहाँ पर रजिस्टर पर आए, रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये रजिस्टर पर आ गई, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, सर्विस, फ़ोन और ये सारी चीज़ें आपको दे के रखी है।
है ना। अभी अपन सिर्फ इसको कस्टमाइज कर रहे हैं, आप बाकी और थोड़ा सा टाइम लेकर इस पे और भी अगर कुछ आपको स्टाइलिंग वगैरह लगाना हो, कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। मेनली मुझे जो आपको कंसेप्ट बताना है वो किसका बताना है, यहाँ पर आपकी लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट बताना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर कुछ इस टाइप से कंसेप्ट को क्या करा है, इम्प्लीमेंट किया है। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पेसिफिक क्लास की वजह से भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है किसी पे कुछ ऐसी क्लास लगी हो कि उस पर क्लिक करने वाली फंक्शनलिटी ही एप्लीकेबल ना हो, तो फिर अब उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा, है ना, सही टाइम पर आपको ये चीज़ माइंड में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि यार क्या यहाँ पर इस पर कोई ऐसी क्लास या कुछ ऐसी फंक्शनलिटी तो नहीं लगी है कि इस पर अपन क्लिक करें तो ये क्लिक ना हो। तो आपको फिर वो अगर देखना पड़ेगा, और अगर वैसा कुछ होता है तो फिर आपको या तो स्टाइलिंग चेंज करना पड़ेगी, या तो क्लास हटाना पड़ेगी, या फिर कुछ और अप्रोच आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना रहेगा, राइट। तो ये ऐसा कुछ देके रखा हुआ है, तो फिर इसके आगे का कंसेप्ट अपन कंटिन्यू करेंगे अपने फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। कल की क्लास आप मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको रजिस्ट्रेशन बता दूंगा लोकल स्टोरेज से, है ना, और जिससे आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे क्या अपन क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अगर कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, है ना, तो आप एक अच्छी सी छोटी सी एप्लीकेशन यहाँ पर बना सकते हो, है ना, विदाउट एक्चुअल डेटाबेस। यहाँ पर आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। अब वो क्या और कैसे, वो अपन देखते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।